चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी छोटी है पर बहुत ही प्रेरणादायक है, तो इसे सुनिएगा ज़रूर पूरा। कहानी का नाम है बुद्धिमान करण। एक छोटे से गांव में करण नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही शांत, समझदार और बुद्धिमान था, लेकिन गांव के लोग उसे कमज़ोर और बेवकूफ़ समझते थे, क्योंकि वह हमेशा चुपचाप रहता, किसी से उलझता नहीं था। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि राजा अपने नए राजमंत्री के लिए प्रतियोगिता करवा रहा है। जो भी 3 कठिन पहेलियों को सुलझा देगा वही मंत्री बनेगा। गांव में कई तेज और घमंडी लोग राजधानी गए राजा की पहेली सुलझाने के लिए, लेकिन उनसे सुलझी नहीं। करण भी चुपचाप निकल पड़ा। वहाँ पहली पहेली थी, ऐसी चीज़ का नाम बताओ जो जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। सभी लोग सोच में पड़ गए। करण की भी बारी आई। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ज्ञान। उसका उत्तर सही था। फिर दूसरी पहेली की बारी आई, ऐसी क्या चीज़ है जिसे खोकर ही पाया जाता है। लोग सोच में पड़ गए, भ्रमित थे, क्या जवाब दें। उत्तर किसी को सूझ नहीं रहा था। करण ने जवाब दिया, अहंकार। उसका दूसरा उत्तर भी सही था। अब बारी आई तीसरी और अंतिम पहेली की। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगे। कई लोगों ने बदला लेने की बात कही। किसी ने कहा उसे सजा दूंगा, किसी ने कुछ कहा। जब करण की बारी आई तो उसने कहा, माफ़ करूंगा, क्योंकि बदला लेने से मैं भी उसके जैसा ही बन जाऊंगा। उसके उत्तरों को सुनकर राजा चकित हो गए। इतने सरल शब्दों में इतनी गहरी बातें। वह करण की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। तो कहानी दोस्तों, अगर अभी तक आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। जिन लोगों ने करण को कमज़ोर समझा था, वे अब उसके मंत्री बनने की खबर सुनकर शर्मिंदा थे। राजा ने उसे मंत्री बना दिया था और उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची बुद्धिमत्ता शोर नहीं मचाती, वो वक्त आने पर खुद को साबित कर देती है। करण जब गांव लौटा तो लोगों ने उसका सम्मान किया, और वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह लेने लगे। तो कैसी लगी आज की कहानी? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहानी को पूरा सुनने के लिए।